जोहार दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक नई प्रहार के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए आते हैं पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न है झारखंड करंट अफेयर से संबंधित। पहला प्रश्न, झारखंड के माउंटेन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रधान सिंह, ऑप्शन बी पन्ना लाल, ऑप्शन सी दयामणि बारला और ऑप्शन डी जयपाल सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी चंद्रधान सिंह। आइए इससे संबंधित विकल्पों के बारे में भी देखते हैं। पन्ना लाल, जिसे झारखंड का बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। अगला ऑप्शन है दयामणि बारला, जिसे झारखंड की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। तथा अगला ऑप्शन डी है जयपाल सिंह मुंडा। इसके बारे में शायद ही झारखंड के ऐसे कोई छात्र होंगे जो नहीं जानते होंगे। जयपाल सिंह मुंडा जो झारखंड राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले, जिसे हम लोग मरांगगोम के बड़े गुरुजी के नाम से जानते हैं। आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के दौरान आदिवासियों ने जयपाल सिंह मुंडा को मरांगगोम के अर्थात बड़े गुरुजी की उपाधि से नवाजा था। इस तरह से दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंद्रधान सिंह। चंद्रधान सिंह के बारे में देखते हैं। पलामू जिला के बांसीडीह गांव के चंद्रधान सिंह, जिन्होंने ग्रामीणों के सहयोग से पहाड़ काटकर मुख्य मार्ग सड़क का निर्माण किया है। अब इसके बाद आते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, झारखंड फिल्म नीति 2016 के आलोक में फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ झारखंड का गठन 2024 में किया गया। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए है 29, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 28 और ऑप्शन डी है 24। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 24। इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा झारखंड फिल्म नीति 2016 के आलोक में फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया है। तो इससे दोस्तों कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि झारखंड फिल्म नीति का गठन कब किया गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस फिल्म नीति का गठन 2016 में किया गया। फिर प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों कि फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ झारखंड का गठन कब किया गया, तो हाल ही के दिनों में किया गया है 2024 में। और फिर पूछ सकता है कि झारखंड फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 2024 में किया गया, इसकी स्थापना किस विभाग के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा। तो प्रश्न किसी भी तरह से पूछे दोस्तों, हम लोग का मकसद है इसका सही और स्पष्ट जानकारी रखना और एग्ज़ाम में सही आंसर देना। तो हम लोग इसके आगे अगला प्रश्न को देखते हैं। सीता सोरेन जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे हैं, सीता सोरेन किस विधानसभा क्षेत्र से एमएलए थी? ऑप्शन ए है गांडे, ऑप्शन बी है जामा, ऑप्शन सी है डुमरी तथा ऑप्शन डी है मांडर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों जामा से। तो सीता सोरेन जामा विधानसभा से विधायक थी, जो अब इस्तीफा दे चुके हैं अपने पद से। तो इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। सीता सोरेन शिबू सोरेन के बड़ी बहू तथा हम लोग के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बड़ी भाभी हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे चुकी है। ये दुमका जिले के जामा विधानसभा क्षेत्र से एमएलए थी। अब यह जेएमएम से
इस्तीफा दे करके बीजेपी में शामिल हो गई है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मुझे लगता है कि आने वाले आगामी परीक्षाओं में इससे संबंधित जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हाल ही के दिनों में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। कल्याण कुमार को बेस्ट बुक ऑफ द ईयर, बेस्ट बुक ऑफ द राइटर, बेस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द ईयर 2024 के लिए नामांकित किया गया है, जो जर्मनी में आयोजित किया जा रहा है। यह किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए है हजारीबाग, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी लोहरदगा एंड ऑप्शन डी है दुमका। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लोहरदगा। कल्याण कुमार जो लोहरदगा जिले से के रहने वाले हैं, इन्होंने कुल 12 पुस्तकें लिखी है, जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय तथा 4 राष्ट्रीय बेस्ट बुक ऑफ द ईयर रहा है। इनकी पुस्तक बिग एंड बेटर के लिए ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट बुक ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया था। अब आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सीपी राधाकृष्णन को कहाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है पुडुचेरी, ऑप्शन सी है ए एंड बी और ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी तेलंगाना और पुडुचेरी। तो हम लोग जानते हैं वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, जो झारखंड के 11वें नंबर के राज्यपाल है। रमेश बैस के बाद झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए सीपी राधाकृष्णन झारखंड के 11वें नंबर के राज्यपाल हैं, जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र से आते हैं। इन्हें झारखंड के 11वें नंबर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ये तमिलनाडु भाजपा पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में यह बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। इसके अलावा 2 बार लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। 1973 में यह आरएसएस के जनसंघ से जुड़े। 1998 में बीजेपी ने इन्हें टिकट देकर चुनाव में उतारा। 2 बार ये विजयी भी रहे, परंतु 2004, 2012, 2019 में यह हार गए। इन्हें झारखंड के राज्यपाल के रूप में झारखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अमरेश कुमार सिंह ने शपथ दिलाया था। ये क्वेश्चन दोस्तों पीजीटी 2023 में पूछा गया था कि सीपी राधाकृष्णन को किसके द्वारा शपथ दिलाया गया। तो इन्हें झारखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अमरेश कुमार सिंह द्वारा शपथ दिलाया गया। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। खरकई डैम, जिसे हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा बंद करने की अपील झारखंड हाईकोर्ट में किया गया है, यह किस जिले में है? ऑप्शन ए है पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन बी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन सी सरायकेला खरसावां, ऑप्शन डी रांची। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सरायकेला खरसावां। तो हम लोग देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को। ईचा बांध तथा गाजिया बांध क्रमशः ईचा बांध तथा गाजिया बांध क्रमशः सरायकेला तथा पूर्वी सिंहभूम में खरकई नदी पर अवस्थित है। तो खरकई डैम जो झारखंड के सरायकेला खरसावां में स्थित है, कुछ कारणों से झारखंड सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में इसे बंद करने की अपील की है। तो हम लोग नदी घाटी परियोजना में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख चुके हैं। तो चलिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हम लोग पीछे का भी चीज़ को रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो स्वर्ण रेखा नदी घाटी पर कुछ महत्वपूर्ण बांध है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं और देखते हैं। गेतल सुध बांध दोस्तों रांची जिला में स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है।
इसी तरह से चांडिल बांध सरायकेला खरसावां में स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। पानला बांध भी सरायकेला खरसावां में स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। और गालू डी बांध पूर्वी सिंहभूम जिला में स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। तो हम लोग दोस्तों 4 नदी बांध को देखें जो स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। पहला गेतल सूद डैम, चांडिल, पालना, गालूडी, ये चारों डैम जो है, चारों बांध दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। और आगे दो देखते हैं ईचा बांध तथा गाजिया बांध जो खरकई नदी पर अवस्थित है। तो इस तरह से हम लोग इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख चुके हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीजेपी विधायक जयप्रकाश भाई पटेल बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। यह किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे? ऑप्शन ए मांडर, ऑप्शन बी गांडे, ऑप्शन सी जामा तथा ऑप्शन डी मांडू। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मांडू। ये मांडू विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी नेता थे जो हाल ही के दिनों में बीजेपी से इस्तीफा दे करके कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि अभी लोकसभा का चुनाव का माहौल है, हर एक तरफ चुनावी गर्मा गर्मी है। कई पार्टी, कई नेता अपने इस दल से उस दल में, इस पार्टी से उस पार्टी में शामिल होने का समाचार सुनेंगे, न्यूज़ देखेंगे। तो इस पर हम लोग को अपनी पैनी निगाहें बनाए रखनी है ताकि इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछे तो हम लोग से छूटे नहीं। तो हम लोग इससे संबंधित, इसके विकल्पों से संबंधित भी कई महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। मांडर में भी उपचुनाव हुआ दोस्तों जिसमें शिल्पी नेहा तिर्की विजयी हुई। गांडे विधानसभा में हम लोग अभी देखें सरफराज अहमद को जो अपने पद से इस्तीफा दे दिए। सुनने में आ रहा है हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी गांडे विधानसभा से उपचुनाव में वहां के प्रतिनिधित्व के रूप में देखने को मिलेगी। जामा विधानसभा से हाल ही के दिनों में हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी सीता सोरेन जी ने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गई। और मांडू से अभी हम लोग देखें दोस्तों बीजेपी विधायक जयप्रकाश भाई पटेल अपने पद से इस्तीफा दे करके कांग्रेस में शामिल हो गए। तो इस तरह से अभी लोकसभा के चुनावी माहौल में इस तरह के समाचार कई देखने को और सुनने को मिलेंगे। तो इस पर हम लोग की अपनी पैनी निगाहें बनाए रखनी है ताकि इससे संबंधित अगर किसी तरह का भी प्रश्न पूछे एग्जाम में तो हम लोग से छूटे नहीं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। और ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, साथियों के साथ शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जोहार दोस्तों, जय हिंद।